दोनों दोस्त मरीन पायलट थे जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट होकर सीधे जॉब में लगे थे। दोनों को ही गोल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना तो उन्हें गोल्ड का असली प्राइस मालूम था और ना ही ये पता था कि रियल गोल्ड दिखता कैसा है। 1972 के दौरान यूएस वियतनाम की लड़ाई हारने की कगार पर था। नॉर्थ वियतनामी आर्मी साउथ वियतनामी आर्मी से लड़ने साउथ जा रही थी। कियोसाकी और टेड दुश्मन की लाइन के पीछे चले गए। उन्होंने अपने प्लेन चावल के खेतों में छुपा दिए थे। उसके बाद वो लोग गांव में गए और गोल्ड डीलर के बारे में पूछताछ की। एक नौजवान लड़का सामने आया। गोल्ड डीलर एक बूढ़ी औरत थी जिसके दांत पान खाने की वजह से लाल हो गए थे। वो औरत बांस की झोपड़ी में रहती थी। वो बूढ़ी औरत उन्हें देखकर मुस्कुराई और अपना गोल्ड दिखाने लगी। गोल्ड नगेट्स छोटे छोटे सूखी हुई किशमिश जैसे लग रहे थे और 3 इंच के डायमीटर वाले प्लास्टिक केस में रखे हुए थे। कियोसाकी ने उन्हें रोशनी में गौर से देखते हुए पूछा कि क्या ये सच में गोल्ड है? टेड ने कहा, मुझे क्या पता, मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि गोल्ड कैसा दिखता है। तो कियोसाकी बोले, मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तभी तो हम यहां आए हैं। कियोसाकी कंफ्यूज हो गए। उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो चेक कर सकें कि वो बूढ़ी औरत उन्हें गोल्ड ही दिखा रही है या कुछ और। खैर, कियोसाकी ने बोली की शुरुआत की, $40 पर आउंस से। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस दिन स्पॉट या गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस $55 पर आउंस था। उन्हें लगा कि उन्हें डिस्काउंट वगैरह कुछ मिल जाएगा, लेकिन बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, स्पॉट तो स्पॉट है, इससे कम कीमत में तो मैं अपना गोल्ड हरगिज नहीं बेचूंगी। कियोसाकी ने सोचा कि वो औरत जरूर उन्हें बेवकूफ समझ रही होगी। उन्हें नहीं पता था कि गोल्ड का स्पॉट प्राइस पूरी दुनिया में सेम होता है। सच में कियोसाकी और टेड को गोल्ड के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं था, और अगर वो औरत उन्हें गोल्ड के नाम पर गोल्ड पेंट करके गोबर भी बेच देती तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। यह किस्सा भी कियोसाकी की उन गलतियों में से एक है जिनसे उन्होंने सबक सीखा। उनका मानना है कि हमारे असली टीचर वो नहीं होते जो हमें स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे असली टीचर तो वो गलतियां हैं जो हम लाइफ में करते हैं। कियोसाकी के पुअर डैड बेहद पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और एजुकेशन में पीएचडी की डिग्री ली थी। बाद में वो हवाई के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड बने। पुअर डैड कहते थे कि गलतियों का मतलब है इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञान होना। जैसे स्कूल में एग्जाम देते वक्त हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। इसके उल्टा रिच डैड का एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ खास नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। रिच डैड का कहना था कि गलतियां ही लोगों को सीखने का मौका देती हैं। उन्होंने कियोसाकी से कहा था कि तुम सिर्फ बुक्स पढ़कर एक वर्ल्ड क्लास गोल्फर नहीं बन सकते। चाहे आपने कितने भी शॉट्स मिस किए हों, तो भी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। आखिरकार आप अपनी गलतियों से सीख ही लोगे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्फर बनकर दिखा पाओगे। अपनी गलतियों से सबक लेकर ही इंसान अमीर और सक्सेसफुल बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है इन गॉड वी ट्रस्ट, हु हैज अर्न्ड योर ट्रस्ट। अगस्त 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस किया कि यूएस डॉलर अब गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला तभी तक लागू होगा जब तक कि इकोनॉमी रिकवर नहीं करती। जुलाई 1974 में यूएस कांग्रेस ने निक्सन के खिलाफ महाअभियोग यानी अविश्वास के केस को पास किया कि उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और न्याय के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की है। निक्सन के ऊपर वाटरगेट स्कैंडल में शामिल होने का मुकदमा दायर किया गया था। अगस्त 1974 में निक्सन ने यूएस के प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इसके 1 महीने बाद नए प्रेसिडेंट ने निक्सन के नाम एक माफीनामा लिखा और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हुए निक्सन पर जितने भी घोटाले और अपराध करने का आरोप था, उन्हें उन सब से बरी कर दिया गया। तब से लेकर आज तक यूएस के किसी प्रेसिडेंट ने वापस यूएस डॉलर को गोल्ड का दर्जा नहीं दिया। यानी जो फैसला कभी टेम्पररी हुआ करता था, वो अब परमानेंट हो गया। यूएस डॉलर बिल्स यानी कि नोट पर ये शब्द लिखे हुए हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम भगवान पर भरोसा करते हैं। लेकिन भला लोगों को भगवान पर भरोसा करने को क्यों बोला जा रहा है? क्या ये उस फेक मनी की वजह से है जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही है, या फिर उन अमीरों की वजह से जो हमारी सोसाइटी में ये सिस्टम मेंटेन करते हैं? तो कहने का क्या मतलब है? गोल्ड और सिल्वर भगवान का पैसा है।